बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जो मेरे लेक्चर्स दोस्त अहबाब मुसलसल सुनते रहते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और नए आने वाले दोस्त अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो दायमी कब्ज़ के हवाले से है। कब्ज़ खुद कोई मर्ज़ नहीं, लेकिन ये 70 अमराज को अपने साथ लाती है। अंतड़ियों के अमराज की निशानदेही करती है। इसको उम्मुल अमराज कहा जाता है। कब्ज़ की मिसाल आप यूँ लगा लें कि आपका घर का जो गटर है वो बंद हो जाए तो जितने सुराख हैं वो सब के सब उबल पड़ेंगे। जितनी देर से वो गटर ज़्यादा बंद होगा उतना ही तअफ़्फ़ुन ज़्यादा फैलाएगा। सेम इसी तरह जो है वो कब्ज़ की मिसाल है। कब्ज़ जब होती है तो इंसान के अंदर जितने सुराख होते हैं वो उबल पड़ते हैं। जो तअफ़्फ़ुन होता है वो इंसान के तअफ़्फ़ुन से बनने वाली जो गैसेस होती हैं वो इंसान के खून के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो फिर वो गैसें सर की तरफ सऊद करती हैं। सर की तरफ सऊद करने के बाद होता क्या है कि सर में हर वक्त दर्द रहता है, सिर्फ़ एक कब्ज़ की वजह से। कब्ज़ जो है ये देखने को एक छोटा सा मर्ज़ लगता है, लेकिन जो लोग इससे लापरवाही बरतते हैं आप उनका जाकर आज हाल देखिए। दांत जो है वो जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। ये अपने साथ जरियान एहतलाम कुव्वत बाह का मसला ले आती है। सिलानुर रहम लकोरिया माहवारी जो औरतों का मर्ज़ आम होता जा रहा है, ये सिर्फ़ इसी एक मर्ज़ की वजह से है, क्योंकि कब्ज़ जो है वो औरतों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। बल्कि आज तो हर बच्चा बूढ़ा जो है और जवान औरतें, इसमें हर तीसरा जो इंसान है इस मर्ज़ में के अंदर वो मुब्तला है। तो इस मर्ज़ की वजह से फोड़े फिंसी से लेकर ये मर्ज़ जो है इंसान को कैंसर तक का दरवाज़ा दिखा देती है। सिर्फ इसके में थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कब्ज़ आपका ऐसे जान छोड़ देगी जैसे कभी हुई नहीं थी। लेकिन इससे जान छुड़ाने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपने खाने पीने का जो निज़ाम है उसका वक़्त जो है वो आपको मुकर्रर करना पड़ेगा। अपने नाश्ते का एक वक़्त मुकर्रर कीजिए, डेली उसी ही वक़्त पे नाश्ता कीजिए। अपने दोपहर के खाने का एक वक़्त मुकर्रर कीजिए, रोज़ाना उसी पे खाइए। सबसे बड़ी जो बात है, हम हर वक़्त जो है जो मिलता है वो खा लेते हैं। आप ऐसे जो लोग देखेंगे उनका जो स्टोमक है, लीवर है, वो ज़्यादा अपसेट होगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने खाने की टाइमिंग सेट करनी है। हर वक्त आपने बसियाखोरी यानी कि हर वक्त जो जहाँ से मिला वो नहीं खाना, ठीक है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अपना जो सुबह का नाश्ता है वो फ्रूट्स वगैरह का किया जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाएं। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि जब खरबूजे का मौसम हो, एक वक्त का खाना सुबह का या दोपहर का बंद कर दे, पेट भर कर जो है वो खरबूजे खाएं। और दिन में एक मरतबा रात के वक़्त आपने करना क्या है कि 400 ग्राम या 300 ग्राम आपने दूध ले लेना है। उसके अंदर 30 से 40 ग्राम जो है गुलकंद डाल कर उसको अच्छी तरह जोश देना है। कोशिश करें कि गुलकंद जो है वो घर पर तैयार करें, वरना किसी अच्छे पंसारी की दुकान से अच्छी गुलकंद जो है वो ले लीजिए। और 30 से 40 ग्राम उसके अंदर गुलकंद डालनी है। 1 से 2 चम्मच आपने उसके अंदर जो है बादाम रोगन डालना है। लेकिन कोशिश करनी है कि बादाम रोगन जो है वो खुद निकलवाना है, क्योंकि जो बाज़ार के अंदर बादाम रोगन मिलता है वो करते क्या हैं कि तिल के तेल के अंदर सफ़ेद ऑयल जो है उसको मिक्स करके उसके अंदर एसेंस डाला जाता है। तो आप बादाम रोगन खुद निकलवाइए, 2 चम्मच उसके अंदर बादाम रोगन डालिए और उसको नीम गर्म जो है वो डेली पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप गुलकंद नहीं पी सकते तो 3 माह तक सुबह शाम 2-2 चम्मच जो है आप बादाम रोगन गर्म दूध के अंदर डालकर वो इस्तेमाल करें। अंतड़ियाँ जो आपकी खुश्क हो चुकी हैं वो मुलय्यन हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्र भर कभी भी कब्ज़ जो है फिर दोबारा से नहीं आएगी। एक ये हो गया। इसके अलावा जो है अंजीर बहुत बेहतरीन चीज़ है कब्ज़ के लिए।
रात को 3 या 5 अंजीर भिगो के रख दीजिए, ठीक है। इसको सुबह उठकर जो है आप पानी फेंक दीजिए और जो अंजीर है वो खा लीजिए और ऊपर से जो है 1 गिलास नीम गर्म दूध का पी लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से ज़रूर शिफ़ा होगी। इसके अलावा अगर स्टोमक के हवाले से कोई और आपको मसाइल दरपेश हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 से रात 10 बजे तक क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी कोशिश होगी कि जो पेटेंट किस्म के नुस्खे हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और दूसरी बात ये है कि आप जो आपके रोज़मर्रा का इलाज मुआलजा है इसको आप खुद कर सकें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर शिफ़ा मिलेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।